राधे राधे दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का खास करके इस दिन भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी आदि नामों से जानी जाती है और इसे प्रदायिनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण मास शुक्ल पक्ष में। पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो पाते हैं तथा पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह संतान प्रदायिनी व्रत है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का और साथ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का भी पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वालों को संतान सुख, संतान वैभव व समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:29 पर और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:40 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्य उदय व्याप्ति के अनुसार जो कि 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है। तो 15 अगस्त दशमी के दिन से ही सभी भक्तजन व्रत के नियमों का पालन करेंगे और 16 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़ने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:07 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो कि 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को किया जाएगा। पारण समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दल से किया जाएगा। यदि यह संभव ना हो सके तो आप जल, फल या तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। 16 अगस्त को एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 4:22 से सुबह 5:05 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त का समय शाम 6:32 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 8:47 से सुबह 10:25 तक रहेगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। 16 अगस्त को विषकुंभ योग होगा दोपहर 1:12 तक। उसके बाद प्रीति योग होगा। नक्षत्र मूल नक्षत्र दोपहर 12:44 तक होगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:29 तक होगा। जो भी भक्तजन पुत्रदा एकादशी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन खास करके पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए बतलाया गया है कि यह पाप नाशनी व्रत है और संतान प्रदायिनी व्रत है। इसके लिए पहले दिन यानी कि दशमी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में हविष्याने का एक भुक्त व्रत करके एकादशी को प्रातः स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
यानी कि दशमी के दिन मध्याह्न काल के समय में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि जौ, गेहूं, मूंग, शक्कर, गौघृत, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके भोजन ग्रहण करना चाहिए दशमी के दिन। और फिर दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प ले करके आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और इस दिन रात्रि उपवास करते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण करें और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जाप करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाते हैं। भोग लगाते समय भोग में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य ही करें। दूध से बनी वस्तुओं का भी भोग इस दिन भगवान को लगाया जाता है। अभी के मौसम में जो भी ऋतुफल प्राप्त हो, उसका भी भोग भगवान को लगाया जाता है। उसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। व्रत के दौरान स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से भगवान का एकादशी के दिन पूजन करते हुए, रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत एवं पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे। धन्यवाद।